जातिवाद, मूर्ति पूजा, मांसाहार जैसी चीज़ों को लेकर इस दुनिया में बहुत सारे मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं। तो कोई विभिन्न देवी देवताओं को पूजता है, तो कोई एक ईश्वरवाद की भावना अपनाता है, तो कोई स्वर्ग को एक स्थायी जगह बताता है, तो कोई कहता है मोक्ष ही एक आवागमन से छुटकारा पाने का तरीका है। तो आइए आज हम जानते हैं इन बातों को लेकर अलग अलग धर्मों में क्या क्या मान्यता है। जातिवाद। आइए देखते हैं मनुस्मृति में क्या लिखा है। शूद्रों को धार्मिक पूजा और सेवाओं का अधिकार नहीं है, केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को धर्म की सेवा और वृद्धि की अनुमति है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वर्ण व्यवस्था को मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाया है। इस व्यवस्था में मुझे कर्ता मानो, यद्यपि मैं कर्मों से अप्रभावित हूँ। बाइबल में लिखा है, अब न तो यहूदी है, न ही यूनानी, न तो दास है, न स्वतंत्र, न तो पुरुष है, न स्त्री, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। मांसाहार। आइए देखते हैं गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं। जो आहार तामसिक होता है, जैसे मांसाहार, वह आत्मा को गंदा करता है और मानसिक अशांति का कारण बनता है। ऐसे ही मनुस्मृति में लिखा है, जो लोग हमेशा मांस खाते हैं, उनके जीवन में असंतुलन और हिंसा की प्रवृत्ति होती है। मांसाहार से व्यक्ति के जीवन में शांति और धर्म का अभाव होता है। बाइबल में एक जगह क्या लिखा है देखते हैं। उन्हें एक उबला हुआ मछली का टुकड़ा और शहद का छत्ता दिया गया। उसने उन्हें ले लिया और उनके सामने खा लिया। कुरान में क्या लिखा है देखते हैं। तुम्हारे लिए मरे हुए जानवर, रक्त, सूअर का मांस और वे चीजें जिन पर किसी और के नाम पर बलि दी गई हो, हराम है। एक जगह और लिखा है, सभी खाद्य पदार्थ हलाल हैं, सिवाय उन चीजों के जो तुम्हारे लिए निषिद्ध है। अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें, तो बौद्ध धर्म कहता है किसी भी जीवित प्राणी की हत्या करने से बचना चाहिए और उन्हें मारकर उनका मांस न खाना चाहिए। आइए देखते हैं स्वर्ग और मोक्ष के बारे में कुरान में क्या लिखा है। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, वे जन्नत में प्रवेश करेंगे और उनमें हमेशा रहेंगे। बाइबल में लिखा है, क्योंकि ईश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन यहाँ पे एक तरीके से मोक्ष ही है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वे लोग स्वर्गलोक को प्राप्त कर वहाँ लंबे समय तक आनंदित रहते हैं, लेकिन जब उनके पुण्य समाप्त होते हैं तो वे पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं। एक जगह और गीता में लिखा है, निष्काम कर्म और दया के साथ कार्य करने से मोक्ष प्राप्त होता है। और एक जगह गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग निरंतर ध्यान और योग के माध्यम से मेरे प्रति अनन्य भाव से ध्यान करते हैं और पूजा करते हैं, उनके लिए मैं उनका सभी पापों को मिटाकर उन्हें मोक्ष प्रदान करता हूँ। पूजा और आस्था। अगर पूजा और भगवान की प्राप्ति की बात करें, तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, क्योंकि मैं सभी देवी देवताओं में उपस्थित हूँ। इस बारे में बाइबल में क्या लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ, कोई मेरे बिना पिता के पास नहीं आ सकता। मूर्ति पूजा। अगर हिंदू धर्म की बात करें, तो विष्णु पुराण में लिखा है मूर्ति पूजा के बारे में, जो व्यक्ति तत्व ज्ञान को समझकर मूर्तियों की पूजा करता है, वह साक्षात भगवान के समीप पहुंचता है। वहीं पे हम बाइबल में पढ़ते हैं, तू अपने लिए कोई ढलाई हुई मूर्ति न बनाए और न ही किसी चीज की कोई छवि बनाए, जो ऊपर आकाश में हो या नीचे पृथ्वी पर हो या जल में हो। ये श्लोक मूर्ति पूजा को निषेधता को दर्शाता है। कुरान में क्या लिखा है देखते हैं।
हे ईमानदारों, शराब, जुआ, पत्थर के पूजा स्थल और भाग्य के तीर, ये सब गंदगी है, शैतान के काम है। तू इससे दूर रहो ताकि तुम्हें सफलता मिले। कुरान में मूर्ति पूजा को शैतान का काम माना गया है। अगर बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म कहता है जिसे मूर्तियों में भगवान दिखता है वह वस्तुतः बोधि प्राप्त नहीं करता। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की आलोचना की जाती है और आत्मज्ञान की ओर ध्यान केंद्रित करने की बात की जाती है।